अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेज मॉडल ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसमें ऐसे है कि हम लोग स्पिन अप और स्पिन डाउन, जो हमने पिछले सब लैटिसेस में हमने बताया था कि एक स्पिन अप वाला लैटिस है और एक स्पिन सब लैटिस है और एक स्पिन डाउन वाला सब लैटिस है। ठीक है, उसको हमने डिफरेंट डिफरेंट नेम से मेंशन कर दिया। एक अप वाली स्पिन को एम प्लस एम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, एम नेगेटिव जो है वो डाउन वाली स्पिन के लिए मेंशन कर दिया। तो उन्होंने कर इस तरीके से मेंशन करके यहाँ पे मॉलिक्यूलर फील्ड जो है वो उन्होंने कहा कि इसे प्लेटिस की फिर इस तरीके से हम मेंशन करेंगे, ये जो मेंशन की हुई है। अच्छा, अब एक चीज़ है यहाँ पर कि इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास ये नेगेटिव साइन है, ये वाला और ये वाला, ये इस लेमडा के साथ है। ठीक है, ये लेमडा क्या है हमारे पास, ये वही जो है वो फील्ड की वो स्ट्रेंथ है जो कि हमने पहले बोली थी कि मैग्नेटिक फील्ड या मॉलिक्यूलर फील्ड को जो पैरामीटराइज करने के लिए लेमडा इस्तेमाल होता है ना, ये वही है एज अ फंक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब पॉजिटिव बी पॉजिटिव के लिए हमारे पास यहाँ पे एम नेगेटिव है, स्पिन डाउन है, और जहाँ पे मॉलिक्यूलर फील्ड हमारे पास नेगेटिव है वहाँ पर हमारे पास उसकी मैग्नेटाइजेशन है या फिर जो उसकी स्पिन है वो अप है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये अपोजिट स्पिन है यहाँ पे आती हैं, अपोजिट साइन आते हैं यहाँ पे, ये ना हो के बाद में फिर वो सेम साइन यहाँ पे पुट किए हुए हो। खैर आगे है, लैम्डा का मैं बता चुकी हूँ कि वो नेगेटिव है। अब जो इसकी कंप्लीट जो एक मॉलिक्यूलर फील्ड की जो ईच सब लैटिस की मतलब हर दोनों सब लैटिस हैं, दो है ना, तो दोनों सब लैटिस की अलग अलग जो मॉलिक्यूलर फील्ड है वो निकालनी थी। तो ये एम पॉजिटिव और नेगेटिव को इकट्ठा करके उन्होंने एम एस कह दिया। ठीक है, एम एस बी जे कह दिया, और आगे वही टर्म है जो हमने फेरोमैग्नेटिज्म के लिए यूज़ की थी, सेम वही टर्म उन्होंने यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, माइनस ये जी और म्यू बी जे, और साथ हमारे पास ये एम पॉजिटिव नेगेटिव ओवर के बी टी, ये सारी होल टर्म ये वही टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है दैट टू सब लैटिसेस आर इक्विवेलेंट इन एवरीथिंग, मतलब कि दोनों सब लैटिसेस के जो वैल्यूज़ हैं, जो हर मतलब सारी स्ट्रेंथ सेम है, सब लैटिस वन और सब लैटिस टू दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। तो हम इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि एम पॉजिटिव और एम नेगेटिव जो है ना वो आपस में बराबर है। अब हमने उनको बराबर अगर कह ही दिया है तो हम लोग इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे एम पॉजिटिव नेगेटिव की जगह हमने एम लिख दिया, और एम एस जो है वो यही शो कर रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्पिन्स की हम बात कर रहे हैं, और आगे वही वैल्यू लिख दी, बस साइन नेगेटिव का ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव वाले मतलब अप स्पिन के लिए, एक नेगेटिव डाउन स्पिन के लिए, और इस तरीके से ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या कहते हैं पॉजिटिव हो जाएगा, एम की वैल्यू मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जो कि सेम फेरोमैग्नेटिज्म की तरह फेरोमैग्नेट के तरीके से है। अब इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें क्या मेंशन है हमारे पास, ये इसी का ही सेकंड है पार्ट के मॉलिक्यूलर फील्ड। अब इससे जो ये हमने पहले निकाला है फॉर्मूला, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फील्ड हमने निकाली है। अब इससे मॉलिक्यूलर फील्ड से ये साबित होता है कि अगर हम किसी खास टेम्परेचर तक जाते हैं ना, ठीक है, तो उस मतलब कि जिसको हम नील टेम्परेचर बोल रहे हैं, वहाँ तक तो वैल्यूज़ ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जाते हैं साथ ही हमारे पास क्रिटिकल वो मतलब जो ससेप्टिबिलिटी की वो वैल्यू है हमारे पास, वो मैग्नेटाइजेशन है जो हमारे पास वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कि मॉलिक्यूलर फील्ड किसी खास टेम्परेचर से ऊपर ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन भी ख़त्म हो जाती है। अब मॉलिक्यूलर फील्ड जो हमने लैम्डा निकाल क्या कहते हैं ये लैम्डा एम एस वगैरह ये हमने वैल्यूज़ लिखी थी, अब यहाँ से हमने नील टेम्परेचर बता तो दिया कि ये नील टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर है। अब मज़ीद इसको बता सकें इसका अगर हमने फार्मूला बनाना है वो कैसे है, फार्मूला इसका यही सेम जो ये टर्म हमेशा याद रखनी है जब भी हमने बात करनी है क्रिटिकल टेम्परेचर और बेशक नील टेम्परेचर, और जे प्लस वन इंटू थ्री के भी लाजमी लिखना है। बस उसमें कुछ है कि उसमें जे और भी एक ऐड हुआ है। ठीक है, जे इंटू जे प्लस वन ओवर थ्री के बी टी लिखा हुआ है, या थ्री के बी है या आई थिंक थ्री के बी टी है, वो मुझे कंफर्म याद नहीं। तो इसके आगे आगे लेमडा एम एस, ठीक है, और फिर लेमडा एम एस के साथ हम लोगों ने यहाँ पे उन्होंने इसको डायरेक्ट लिख दिया कि भाई इसको हम लोग एन लिख सकते हैं। ठीक है, एन इसको एन लिख दिया, ये सारी टर्म हमने साइड बदल के इसको एन लिख दिया, और म्यू
स्क्वायर इफेक्टिव और 3 kb। ये फॉर्मूला याद ही कर लो तो बेटर है, हमने इतनी इसकी डेरिवेशन में जाना ही नहीं है, ना मैंने की है और ना हमें इतनी ज़्यादा उसकी डेरिवेशन में जाने की ज़रूरत है। आगे लिखा हुआ है कि दोनों सब लैटिसेस की अलग अलग मैग्नेटाइजेशन होगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटाइजेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। नेट मैग्नेटाइजेशन का मतलब कि हम ये जो पॉजिटिव और हम नेगेटिव करेंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे, इसकी अगर अपोजिट स्पिन है दोनों की, तो ये आपस में हमारे पास क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब कि मैग्नेटाइजेशन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ज़ीरो। अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट ये स्लाइड नेक्स्ट है, और अगर थोड़ा सा ग्राफ को भी देखना है तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे T/TC और मैग्नेटाइजेशन मतलब टेम्परेचर और मैग्नेटाइजेशन के साथ ग्राफ बनाया है उन्होंने। और ये ग्राफ में उन्होंने वैल्यूज़ कुछ ऐसे बताई हैं कि J इन्फिनिटी के ऊपर ये वाला ग्राफ है, ये सबसे नीचे वाली लाइन 3/2 की है, फिर उससे ऊपर 1/2 की है, और उससे ऊपर 1 की लाइन है, और सबसे एंड पे हमारे पास इन्फिनिटी की लाइन है। इस तरीके से कि मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे इस तरीके से जो है ना वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है। इस ग्राफ में हमें ये बताया उन्होंने। ठीक है, मज़ीद इसकी डिटेल इतनी मेंशन नहीं है सर के इन स्लाइड्स में। खैर, इसके बाद जो टॉपिक है वो हमारे पास है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, वो सबसे इजी सबसे छोटा टॉपिक है इस चीज़ का, इसमें ज़्यादा डेरिवेशन हमने करनी नहीं है, लेकिन इसमें बताना क्या है और होता क्या है। इसमें ऐसा है कि अगर हम लोग नील टेम्परेचर से तजावज़ कर जाएँ, ठीक है, टेम्परेचर से ऊपर चले जाएँ, तो वहाँ थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लगाने से जो असर होता है ना, उसको कैलकुलेट जो है ना वो हम लोग करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में। मतलब कि नील टेम्परेचर से ऊपर जाते साथ ही हमने थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लगाई, और हमने अब देखना है कि भी उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये उसके जो मतलब मटेरियल है उसके ऊपर क्या असर पड़ा है। उस असर को ये जो जितना भी असर पड़ा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ब्रिलियंट फंक्शन की मदद लेंगे। ठीक है, ब्रिलियंट फंक्शन को एक्सपैंड करके हम उसकी मदद लेंगे, और वही टेलर सीरीज़ जो हमने कहा था कि लगानी है, वही हमने सीरीज़ एक मेंशन कर देनी है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे ये सीरीज़ लग रही है। उसके बाद वही मैथमेटिकल था, स्किप किया हुआ है, और डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये वाली वैल्यू हमारे उसमें भी आई थी, फेरोमैग्नेट में भी आई थी, और ये भी आई थी। अब यहाँ पे उन्होंने वही मेंशन किया हुआ है कि क्यूरी वेव लॉ सेम है, बस हमने -TC की जगह +TN पुट करना है यहाँ पे, बाकी सारा कुछ सेम है। -TC की जगह +TN पुट करने की वजह ये भी है कि इसमें हमने थीटा जो है वो पॉजिटिव लिया है, वजह थीटा पॉजिटिव हुआ है बाद में, क्योंकि टी माइनस थीटा आ रहा था ना, तो ये T+थीटा ही बन जाता है। इस वजह से यहाँ पे T+TN यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया डायरेक्ट ही। ठीक है, अच्छा, ये जिससे हमें ये अगर हम लोग इस टर्म को सिंपल वाली को इसको निकाल दें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई कि हमने थीटा तो नेगेटिव ही लिया था ना, तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू 1/T-थीटा भी बोल सकते हैं कि अगर हमने खाली ससेप्टिबिलिटी डायरेक्ट निकालनी हो तो ये हमारे पास V टेम्परेचर है, थीटा और ये ससेप्टिबिलिटी कैसे इन्वर्सली किस तरीके से प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के साथ ये इसी के तहत एक ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, वो भी बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उसके बारे में सर ने क्लास में भी बहुत दफ़ा क्वेश्चंस किए हुए हैं। हो सकता है कि ये आ भी जाए, नहीं भी आ सकता, लेकिन सर ने बाकायदा क्लास में इसके बारे में क्वेश्चन किया था। ये वाला ग्राफ है, हमारे पास इसके 3 सोल्यूशंस बनते हैं। ठीक है, 3 इसकी लाइन्स हैं। एक लाइन नेगेटिव थीटा के लिए है, ये वाली एक लाइन हमारे पास ये पॉजिटिव, ये मतलब ओरिजिन से गुजर रही है। ठीक है, और ये लाइन हमारे पास पॉजिटिव थीटा की है। ज़ीरो के इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और इस तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हम नेगेटिव थीटा अप्लाई करेंगे, अभी हमने नेगेटिव थीटा वाला क्वेश्चन अभी हमने किया एंटी फेरोमैग्नेट। ठीक है, तो मतलब कि ये हमारे पास एंटी फेरो है। ठीक है, और जो पॉजिटिव थीटा है वो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का है। ठीक है, ये हमारे पास फेरो का है, ये एंटी फेरो का है, और जो ये है जहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ये हमारे पास है पैरामैग्नेट। पैरामैग्नेट ऊपर यही सारा कुछ लिखा हुआ है स्लाइड्स के अंदर, ये कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, मटेरियल इज पैरामैग्नेट। अगर हमारे पास थीटा जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, थीटा इज इक्वल टू TC, क्रिटिकल टेम्परेचर किस में आता है, फेरोमैग्नेट में आता है। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेट में तो नील टेम्परेचर आता है ना, तो जब नेगेटिव थीटा आएगा तो हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेट बन जाएगा। ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्लाइड है वो कर। अच्छा, एक चीज़ मैंने बीच में कुछ ऐड करनी थी
कि हम लोगों की मतलब उसमें बुक में मेंशन है, स्लाइड में मेंशन नहीं है, बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने क्वेश्चन भी किया था सर से इस बारे में कि परपेंडिकुलर और पैरेलल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, वो मैं ऑलरेडी बता तो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन की पैरेलल डायरेक्शन होती है ना दोनों की, तब वहाँ पे ससेप्टिबिलिटी पैरेलल होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई की है उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन दोनों की परपेंडिकुलर होती है, तो ससेप्टिबिलिटी परपेंडिकुलर होती है। अब जो हमारे पास ससेप्टिबिलिटी पैरेलल है ना, उसका ऐसे होता है कि हमने स्मॉल मैग्नेटाइजेशन अप्लाई की है, ठीक है। जब हम लोग स्मॉल मैग्नेटाइजेशन उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जब हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो जो पैरेलल वाली ससेप्टिबिलिटी थी ना उस पर कोई असर नहीं हो रहा, ठीक है, नो टिल्ट, दैट इज़ वाई इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मैंने वीडियो में मतलब मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड नहीं की थी, वो थोड़ा सा उसका पोर्शन जो बचा था वो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये आंसर मैंने नहीं दिया था कि वाई पैरेलल ससेप्टिबिलिटी इज़ ज़ीरो एंड परपेंडिकुलर ससेप्टिबिलिटी इज़ नॉट ज़ीरो, मतलब मैग्नेटाइजेशन उसकी ज़ीरो क्यों होती है और उसकी मैग्नेटाइजेशन नॉन ज़ीरो क्यों होती है। तो यही इसका आंसर है कि जब पैरेलल ससेप्टिबिलिटी है इसके अंदर कोई टिल्ट नहीं होता जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जब हमने लगाई मैग्नेटाइजेशन के साथ, तो मैग्नेटाइज उसमें जो स्पिन है उसमें कोई टिल्ट नहीं आया, वो ज़रा सा भी राउंड नहीं की, मतलब घूमी नहीं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि उसकी मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो है। और जो परपेंडिकुलर मैग्नेटाइजेशन थी, परपेंडिकुलर ससेप्टिबिलिटी थी, उसमें हमने जो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी स्मॉल अमाउंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की ऐड की थी, तो उसमें वो जो स्पिन्स थी ना वो उसकी अलाइन हो रही थी। जब वो अलाइन होने का मतलब वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही थी, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन हो रही है, ठीक है। अब ये तो हमने नील टेम्परेचर से पहले की बात की ना, अब हम लोग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, स्मॉल और स्ट्रॉन्ग दोनों की बात करेंगे। उससे पहले हम लोग इस ग्राफ को ज़रा देख लेते हैं कि इस ग्राफ में क्या मेंशन है। मैंने जो अभी एक्सप्लेनेशन दी है ना वो इसी ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है। कि जो मैंने शुरू में मतलब मैंने बताया था कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है परपेंडिकुलर, वो टेम्परेचर के साथ उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। कि ये हमारे पास नील टेम्परेचर है, ठीक है, इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेती हूँ। ये हमारे पास नील टेम्परेचर है। अब अगर हम लोगों की परपेंडिकुलर ससेप्टिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नील टेम्परेचर से डाउनवर्ड, मतलब ये डाउनवर्ड एरिया है, तो इसमें परपेंडिकुलर ससेप्टिबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कांस्टेंट है। जैसे ही वो नील टेम्परेचर से आगे जा रही है डाउन चली गई, ठीक है। जो पैरेलल ससेप्टिबिलिटी है उसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही हम उसमें टेम्परेचर रहना हमने बिलो नील टेम्परेचर ही है, लेकिन टेम्परेचर हमने ये यहाँ पे ज़ीरो है ऑब्वियसली, यहाँ पे आके थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पे हमने जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो हमारी पैरेलल ससेप्टिबिलिटी क्या इंक्रीज़ कर गई, लेकिन जैसे ही हम नील टेम्परेचर से आगे गए फिर डाउन, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ है और ये ग्राफ हमें यही बताता है कि टेम्परेचर इंक्रीज बट स्टिल बिलो टीन, तो परपेंडिकुलर ससेप्टिबिलिटी पे नो इफेक्ट और पैरेलल ससेप्टिबिलिटी हमारी जो है वो राइज कर जाती है। और एक बात यह है कि अगर हम लोगों को ग्राफ आता है, ठीक है, सर कह सकते हैं कि भाई ग्राफिकली या फिर किसी भी तरीके से प्रूव करें कि परपेंडिकुलर और पैरेलल ससेप्टिबिलिटी के साथ टेम्परेचर का क्या ताल्लुक है, या ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं एंटी फेरोमैग्नेट के लिए, तो हम लोग यही वाला ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये सर का सेकंड फेवरेट ग्राफ है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाली बात पे अब हम आते हैं कि मैंने तो पहले बताया था ना कि परपेंडिकुलर और पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने अप्लाई की थी तो वो स्मॉल अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जब हमने वीक की है तो वीक का तो ये नतीजा आ गया, ठीक है, कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई रोटेशन नहीं हुई है हमारे पास। लेकिन जैसे ही हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो उनके थीटा की वैल्यूज़ कम हो गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो एकदम से यूँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ यूँ अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। जब वो अलाइन हो जाएंगे वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी भी ऐसी है, इफ़ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज़ पैरेलल, ठीक है, तो केस इंटरेस्टिंग हो जाएगा। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मोमेंट्स डू नॉट रोटेट, ठीक है, ये यहाँ पे डू नॉट रोटेट लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे डू नॉट रोटेट करेगा, रोटेट नहीं कर रहा, बस स्टे इन लाइन रहेगा जब हम स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस वाले इसके अंदर जिस पिक्चर में बात की मैंने। और आगे उन्होंने कहा कि जब हम किसी क्रिटिकल फील्ड के ऊपर जाके बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एकदम से अच्छा अब इसमें ऐसे सर ने इसको ना
मतलब मेंशन नहीं यहाँ पे वो किया ग्राफ या फिर कोई भी चीज़ या बुक का रेफरेंस दिया नहीं है, पर बुक के अंदर मेंशन है ये स्लिप फ्लिप और ये स्लिप फ्लॉप, ये दो किस्म की वहाँ पे ट्रांजिशंस मेंशन है। तो इसको अगर आप पढ़ना चाहें, वैसे तो यहाँ पे डिटेल नहीं लिखी हुई, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो बुक से देख सकते हैं कि उसके अंदर किस तरीके से स्लिप फ्लिप और फ्लॉप हो रही है। फ्लिप से एक वो अलग चीज़ है, फ्लॉप अलग चीज़ है, और दोनों के ग्राफ वहाँ पे मेंशन है, उनके बारे में बताया भी हुआ है कि यहाँ पे होता क्या है। तो इसमें हम लोग ये तो पढ़े ना, स्पिन फ्लॉप, स्लिप नहीं, स्पिन फ्लॉप सॉरी। फॉर फर्दर इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो वहाँ पर एंगल जो है वो हमारे पास स्मॉल हो जाता है, इतना अनटिल मतलब तब तक हो जाता है जब तक हमारे मैग्नेटिक मोमेंट लाइन अप नहीं हो जाते मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मतलब यूँ नहीं हो जाते, पैरेलल नहीं हो जाते, मतलब कि मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस नहीं हो जाती। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब क्या कहते हैं, लास्ट स्लाइड है हमारे पास, टाइप्स ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर। ये ऑर्डर वाली स्लाइड भी मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेन की है। सिर्फ इसकी 4 टाइप्स ऊपर वाली जो है वो मैंने एक्सप्लेन की है कि किस तरीके से हम उसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि क्या उनमें डिफरेंस है। ऊपर वाली जैसे ये 4 सेम है और फिर ये 2 सेम है, लेकिन फिर उसके बाद ये अपोजिट, और अगली मतलब इसमें अपोजिट आ रही है, इस वाले में ये कलर में चेंज करते हैं उसके अंदर, इसमें अपोजिट इस तरीके से मैंने करना, यूँ ज़रा याद करना मुश्किल हो गया था, तो मैंने कहा कि उस तरीके से कर लेते हैं। ना समझ आए तो भी स्टेटस लगा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें बस मैंने एक ये लास्ट वन वाली जो स्लाइड है, ये लास्ट टाइप एक थी, ये वाली मेंशन नहीं की, बस मैंने ये वाली ये टाइप मेंशन नहीं है उसमें, ठीक है। वो अगर आप यहाँ से देख लें तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये ऊपर 3 सेम है, नीचे 3 सेम है, और यहाँ पे ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मैं बता देती हूँ, यहाँ पे ऑपोजिट है, ठीक है। ये यहाँ ये 3 सेम है, ये सेम है, और ये ऑपोजिट आ गया हमारे पास। और जो BCC टाइप है उसके अंदर 3 होती हैं, ठीक है, 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, जिसके सेंटर में होगा। ये देखें यहाँ पे सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि बाहर सारे पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है। इसके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब 2 क्यूब्स लिए हैं, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। मेरे इस करके दोबारा से बोलते हैं, एक दफ़ा इसको ऐसे देखें किस तरीके से ये हमारे पास ये 2 पॉइंट्स सेम, ये 2 पॉइंट्स सेम, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 2 पॉइंट सेम और ये 2 पॉइंट सेम, मतलब कि ये वाले जो पॉइंट्स हमारे पास हैं ये हमने सेम लेने हैं, और जो ऑपोजिट लेने हैं वो यूँ इस तरीके से, ठीक है। ये याद रखना है, ये दोनों भी ऑपोजिट, ये भी ऑपोजिट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और ये भी ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है, ये भी ऑपोजिट है। ये वाली सारी लाइन्स हमारे पास ऑपोजिट है, और ये वाली लाइन्स हमारे पास जो है वो सेम है। और ये भी ऑपोजिट है, 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 और ये भी सारी ऑपोजिट है, और ये दोनों भी बीच वाले दोनों मुसीबत, ये भी ऑपोजिट है हमारे पास, ये और ये। जिस तरीके से भी आपके लिए याद करना आसान हो, आप उस तरीके से इसको याद करें, और मेरा दिमाग ना ख़राब करें।